आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5.2 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सैलेटी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक जे के फ्लिप फ्लॉप बनाना है, लेकिन आपके पास अवेलेबल जो है वो है एक डी फ्लिप फ्लॉप, एक 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर एंड एन इन्वर्टर। मतलब क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है डी फ्लिप फ्लॉप, एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर और एक इन्वर्टर, और आपको फाइनली चाहिए जे के फ्लिप फ्लॉप। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपको डी फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है ये पता होना चाहिए, 2x1 मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए, इसकी इक्वेशन सब कुछ पता होना चाहिए, और जे के फ्लिप फ्लॉप जो हमें फाइनली चाहिए उसका भी हमें आउटपुट क्या मिलता है जब जे और के इनपुट देते हैं तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इन्वर्टर तो पता ही होता है सभी को कि हम अगर कोई इनपुट देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है इन्वर्टर के बाद, तो ये तो बहुत इजी है। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो मैंने इन तीनों पर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर इनकी वर्किंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको अवेलेबल क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है, 2x1 मल्टीप्लेक्सर है और एक इन्वर्टर है, और हमको आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में मतलब इन तीन डिवाइसेस से हमारा जो एक रिजल्टिंग डिवाइस चाहिए, दैट वी वांट जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो हम पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या होता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इस तरह से एक फ्लिप फ्लॉप होता है जिसका एक ही इनपुट होता है डी, और जब यहाँ पर क्लॉक ट्रिगर होगी, है ना, उस टाइम पर जो डी की वैल्यू होगी वही आउटपुट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट होगा ए, दैट इज इक्वल टू डी होता है, मतलब डी की वैल्यू डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है यहाँ पर जब आप क्लॉक ट्रिगर करेंगे। ठीक है, अब हमको जो जे के फ्लिप फ्लॉप चाहिए, फाइनली हमको चाहिए, उसमें क्या होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब इसके दो इनपुट होते हैं जे और के। ठीक है, तो जे और के जो इनपुट होते हैं और इसके दो आउटपुट होते हैं क्यू और क्यू डैश, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा क्यू डैश ऑब्वियसली। और जब हम यहाँ पर क्लॉक ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर क्यू की जो अभी प्रेजेंट स्टेट है उससे नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। तो अगर हम प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टी से, है ना, तो नेक्स्ट स्टेट होगी आपकी क्यू टी प्लस 1। जब यहाँ पर हम ट्रिगर देंगे, जैसे अभी राइट नाउ प्रेजेंट स्टेट क्यू टी है, और जैसे ही हम क्लॉक ट्रिगर करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट होगी दैट विल बी होगी क्यू टी प्लस 1। और क्यू टी प्लस 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्यू टी प्लस 1 के लिए इक्वेशन होती है हमारी जे क्यू डैश टी प्लस के डैश क्यू टी। ठीक है, ये हमको हमारे जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन्वर्टर सिंपल क्या करता है, अगर ये नॉट गेट है, ए दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो अब आपने यहाँ पर अभी हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर हम देख लेते हैं क्या होता है। अब ये यहाँ पर हमने 2x1 मल्टीप्लेक्सर बनाया है ना। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है कि ये जो दो इनपुट है I0 और I1, इन दोनों में से हम एक इनपुट को यहाँ पर आउटपुट में सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट इनपुट। ये आपका सिलेक्ट इनपुट है। एक्चुअली यहाँ पर तीन इनपुट है, I0, I1 और एस इज आपका सिलेक्ट इनपुट, मतलब ये डिसाइड करेगा कि I0 आउटपुट में आएगा, मतलब y की वैल्यू I0 होगी या y की वैल्यू I1 होगी, ये डिसाइड करेगा एस, राइट। तो यहाँ पर हमको जब एस की वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी, एस की वैल्यू जब आपकी ज़ीरो होगी तब आपका I0 सिलेक्ट होगा, यहाँ पे आप सफिक्स देख लेना, 0 होगा तब 0, और जब एस की वैल्यू 1 होगी तब आपका I1 सिलेक्ट होगा। मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफ़ एस इज इक्वल टू आपका क्या है, इफ़ एस इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू आपका आता है I0, एंड इफ़ योर एस इज इक्वल टू 1 देन योर y इज इक्वल टू I1।
इस तरह से सिलेक्ट होते हैं। मतलब हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम I0 सिलेक्ट करना चाहे तो I0 कर सकते हैं, I1 सिलेक्ट करना चाहे तो I1 सिलेक्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ S। तो हम S की वैल्यू उस हिसाब से रख दें। तो यहाँ पर आउटपुट Y इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आप अगर यहाँ पर S की जगह 0 रख देंगे, 0 रख देंगे तो ये तो आपका क्या होगा, ये इसकी इक्वेशन होती है मल्टीप्लेक्सर की, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम S की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म तो चली गई, ये वाली टर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू I0, ये आ गया, है ना। अब S की वैल्यू 1 रखी, S की वैल्यू 1 रखी तो ये 0 हो गया, तो ये वाली टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे 1 इंटू I1 मतलब y इज इक्वल टू I1 हो गया। तो ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट के लिए इक्वेशन होती है ना। तो अब आप हमको तो क्या चाहिए, हमको जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट देखिए, क्यू टी प्लस 1 हमें चाहिए, जे क्यू डैश टी प्लस के डैश क्यू टी, है ना। तो इसकी थोड़ी सी सिमिलैरिटी आप देखिए कि हमको 2x1 मल्टीप्लेक्सर के जो दो इनपुट है I0 और I1, उसकी जगह अगर हम जे और के का कॉम्प्लीमेंट लगा दें, देखिए जे और के का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए जे की जगह आपका I0 है और के कॉम्प्लीमेंट की जगह I1 है ना। और जो आपका सिलेक्ट इनपुट है, सिलेक्ट इनपुट की जगह आप क्यू टी लगा दें, क्या लगा दें, क्योंकि देखिए यहाँ पर एस कॉम्प्लीमेंट और एस है, यहाँ पर भी क्यू कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर क्यू टी है ना। तो ये काफ़ी कुछ सिमिलर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट इनपुट की जगह यहाँ पर हम क्यू टी दे देंगे, है ना, और यहाँ पर I0 की जगह हम दे देंगे जे, और I1 को हम देंगे के डैश। अब के डैश देने के लिए हमारे पास एक इन्वर्टर हमको अवेलेबल किया हुआ है, तो हम के आगे एक नॉट गेट लगा देंगे तो यहाँ पर के डैश मिलेगा, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, आपको थोड़ा सा इससे क्लू मिलेगा कि कैसे बना है। देखिए यह 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, इसका एक इनपुट हमने जे लिया है और एक इनपुट हमने के लिया है। के लिया है तो यहाँ नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमको के डैश मिलेगा, राइट। यहाँ पे हमको मिला के डैश, है ना। और ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप का अभी प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट है आपका टी, क्यू टी, ठीक है। अभी क्लॉक देने के पहले वाली बात हो रही है ना। अभी क्लॉक हमने ट्रिगर नहीं किया है, तो हमारी अभी प्रेजेंट स्टेट जो क्यू टी है, जिसको हमने यहाँ से सिलेक्ट इनपुट की जगह दे दिया है, ये जो सिलेक्ट इनपुट है ना आपका 2x1 का, ये सिलेक्ट इनपुट की जगह हमने क्यू टी दे दिया है। तो क्यू टी आपने दे दिया, तो आपके आउटपुट वाई की इक्वेशन आप 2x1 मल्टीप्लेक्सर की इक्वेशन से सिमिलैरिटी कीजिए। यहाँ पर देखिए तो वाई रिप्लेस हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट, मतलब क्यू टी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू, यहाँ पर एस की जगह हमने क्यू टी दिया है ना, तो क्यू डैश टी इंटू जे प्लस यहाँ पर I1 की जगह हमने के डैश दिया है तो इंटू क्यू टी, मतलब आपको ये क्यू टी प्लस 1 मिल रहा है कहाँ पर, ये वाई की जगह। और वाई को आप सीधा डी को दे दें, क्योंकि डी जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वो जब भी आप ट्रिगर करते हैं उस टाइम पर जो डी की वैल्यू होती है वही आउटपुट में आ जाएगी। तो आपका वाई का वैल्यू जो आपको चाहिए, जो कि आपका जे के फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ही आपने लाया है यहाँ पर, तो जैसे ही आप यहाँ पर ट्रिगर करेंगे तो ये डी फ्लिप फ्लॉप होने के कारण ट्रिगर के टाइम पर जो डी की वैल्यू होगी वही ट्रांसफ़र हो जाएगी क्यू के नेक्स्ट स्टेट में। तो क्यू टी प्लस 1 यहाँ पर आपको क्यू टी प्लस 1 इज इक्वल टू डी हो जाएगा, जो कि डी की वैल्यू आपकी कितनी आई है यहाँ पर जे क्यू डैश टी प्लस के डैश क्यू टी। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप बना लिया है विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 1 डी फ्लिप फ्लॉप एंड 1 नॉट गेट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।